ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ विकास चंद्र। मैं आज आप लोगों को भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में बताऊंगा। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद जो दूसरी अनुसूची है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी को प्राप्त होने वाले पेंशन, भत्ते, वेतन आदि का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आते हैं भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, जैसा कि मैंने बताया, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी के द्वारा ग्रहण की जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। इसके बाद जो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची है, इसमें राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। अब आते हैं पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन को उल्लेख किया गया है। इसके बाद जो सातवीं अनुसूची आती है, सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख किया गया है। आते हैं आठवीं अनुसूची पे। आठवीं अनुसूची में मूल संविधान में कुल 14 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी, किंतु विभिन्न संवैधानिक संशोधन के माध्यम से आठवीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाओं को संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इसके बाद आते हैं नवीं अनुसूची में। नवीं अनुसूची जो है, इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसको जोड़ा गया है और इसमें संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है, जिसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद जो 10वीं अनुसूची है, इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान हैं। इसके बाद 11वीं अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। इस अनुसूची में ग्रामीण क्षेत्र की जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं, इनको कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। अब आते हैं 12वीं और अंतिम अनुसूची में। इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो ये सभी भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूचियाँ थीं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।